दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक स्थगित, इतवार खातिर दोसर का बैठक बुलावल गई। सत्तारूढ़ नेकपा द्वारा केंद्रीकृत शासन प्रणाली के दुष्प्रयास भइल कांग्रेस नेता सिंह के आरोप, प्रदेश आ स्थानीय सरकार के बाधा पुगावल कहना। बंद भइल आधा दशक के बाद नेपाली भूमि में फेरू रेल सेवा शुरू, राष्ट्रीय झंडा अंकित 2 रेल आज नेपाल आ पहुंचल। भारत में कृषि संबंधित अध्यादेश विवाद, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा पद से राजीनामा। यूरोपा लीग फुटबॉल में एसी मिलान की विजयी शुरुआत, जीत संगे मिलान यूरोपा लीग के तेसरका चरण में। अब पूरा समाचार। आजु खातिर बुलावल गईल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित भइल बा। इतवार के बैठक किसिम से बैठक स्थगन भइल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल जानकारी देले बानी। बुध के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच के छलफल से पहिलका बार पेरिस राणा में सचिवालय बैठक तय कैल गेल रहे। सचिवालय बैठक से समसामयिक आ पार्टी एकता के बाकी काम के विषय में छलफल करे वाला एजेंडा तय कैल गेल पौडेल जानकारी देहनी। नेकपा में यह भादो 26 गते सहमति के साथ निर्णय होके स्थायी कमेटी के बैठक संपन्न बाद अध्यक्ष द्वय से अंतर पार्टी सर्कुलर जारी करत सरकार आ पार्टी के काम के थप व्यवस्थित और प्रभावकारी बनावे के संकल्प कैल गेल बाटे। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संविधान के मर्म विपरीत केंद्रीकृत प्रणाली में आगे बढ़ रहल आरोप लगौले बानी। गणेश मान सिंह के स्मृति दिवस में आयोजित कार्यक्रम में नेता सिंह 2/3 बहुमत भइल नेकपा से केंद्रीकृत प्रणाली के स्थापित करे खातिर आगे बढ़ रहल आरोप भी लगौले बानी। नेता सिंह देश संघीय संरचना में जाके स्थानीय आ प्रदेश सरकार सब निर्माण भइला पर भी उ लोग के काम करेला सत्तारूढ़ दल से बाधा पहुंचा रहल आरोप भी लगौनी है। जनता सब कोरोना महामारी के चपेटा में रहला पर भी सरकार से उ लोग के सुरक्षित महसूस कराबे ना सकल सिंह के आरोप बाटे। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बिरिया औषधि उपकरण खरीद में घोटाला कैल कहत सिंह सरकार प्रति आक्रोश भी व्यक्त कैले बानी। इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा पनि घोटाला हुने, करप्सन हुने, यसले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ धेरै चित्त चाहिँ दुखेको चाहिँ यो चाहिँ सबै आम नेपाली जनताले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ र द्वितीय बहुमत प्राप्त गरेको यो संघीय सरकारले आवश्यक संघीय कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि संघीयताको भावना र मर्म अनुरूप यो प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ काम गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ भइरहेको छ। 2046 के जन आंदोलन के सर्वोच्च कमांडर गणेश मान सिंह के आज 23वां स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम करत देश भर मनावल गए। विक्रम संवत 1972 कार्तिक 24 गते काठमांडू के क्षेत्र पार्टी में जन्मल नेता सिंह राणा शासन हटावे के अभियान में अपना के सक्रिय बनौले रहने। नेपाल सरकार द्वारा भारत संगे खरीद कैल गेल नेपाल के राष्ट्रीय झंडा अंकित 2 रेल आज नेपाल आ पहुंचल बा। जनकपुर से जयनगर तक संचालन में रहल रेल सेवा बंद भइल करीब आधा दशक के बाद नेपाली भूमि में रेल सेवा फिर शुरू होखे लागल बा। जनकपुर से जयनगर तक संचालन करेला भारत संगे खरीद कैल गेल 2 रेल जनकपुर रेलवे स्टेशन में आ पुगल बा। रेल आवे के कार्यक्रम में नेपाल के तरफ से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के पदाधिकारी लोग, रेल विभाग के महानिर्देशक, रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक लगायत के पदाधिकारी सबके उपस्थिति रहे। आज से शुरू भइल अधिक मास बा पुरुषोत्तम मास आसिन 30 गते तक रही। यह अवधि में नियमित बाहिक के जतरा देख के कैल जाए वाला शुभ कर्म तथा अनुष्ठान करे ना होखे के मान्यता बाटे। अधिक मास के कारण ई साल के बड़का दशहरा 1 महीना आगे बढ़ के कार्तिक में पुगल बा। नेपाल में सूर्य गणना आ चंद्र गणना के आधार में बनावल गईल पंचांग प्रचलित बाटे। सूर्यमान मुताबिक बरस में 365 दिन 15 घड़ी 31 पल आ 30 बीपल होखेला, तो चंद्रमान मुताबिक 354 दिन 22 घड़ी
1 पल 23 विपल होखेला। चांद्रवर्ष सौरवर्ष से 10 दिन 53 घड़ी 30 पल 7 विपल कम भइला से बरस सामंजस्य के कारण हरेक 3 बरस के बाद अधिक मास पड़ेला। सिद्धांत शिरोमणि के मुताबिक चंद्र महीना में सूर्य संक्रांति ना पड़ला पर अधिक मास होखेला, तो चांद्रमास में दो सूर्य संक्रांति पड़ला पर 6 मास होखेला। इस साल आश्विन शुक्ल पक्ष आ कृष्ण पक्ष के अवधि में सूर्य संक्रांति ना पड़ल कारण अधिक मास भइल ह, तो 6 मास संबत 2181 में पड़े के जनावल गइल बा। बारा के जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका में बने के कहल गई आइसोलेशन केंद्र प्रदेश सरकार के उदासीनता के चलते रुक गइल बा। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित के बढ़ते जा रहल चाप संग ही आइसोलेशन के अभाव भइल बा। प्रदेश सरकार द्वारा बारा के जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका में 4 से कलैया उपमहानगर पालिका में 106 के आइसोलेशन केंद्र बनावे के निर्णय कल गेल रहे, लेकिन प्रदेश सरकार जिला विपद व्यवस्थापन समिति बारा के तय कल रकम आ स्थान के लिखित अनुमति ना देहल कारण आइसोलेशन निर्माण दुविधा में पड़ गइल बा। प्रदेश सरकार जिला विपद व्यवस्थापन समिति बारा के काम करेला अलग कल गई 1,70,00,000 खर्चा के आधार बना के पत्राचार कैला पर भी अनुगमन आ अवलोकन के बाद ही कहल कारण निर्माण रुक गइल बा। आइसोलेशन केंद्र निर्माण करे के कहल 1 महीना बीते लगला पर भी काम शुरू ना भइला बाद स्थानीय सब आक्रोशित भइल बाड़न। अहिले आएर तपाईको कोरोनाको संक्रमित बिरामी थपिरहेको छ हैन। परिवारमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एकबाट अर्कोलाई सर्ने जोखिम त्यतिकै बढेको छ। हाम्रो यस क्षेत्रका मानिसहरूमा कम्प्लिटली होम आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण सम्पूर्ण परिवारमा छैन। त्यो जोखिम बढिरहेको छ। यहाँनिर आइसोलेसन तुरन्त तत्काल आवश्यकता रहेको छ। प्रदेश सरकार द्वारा लिखित अनुमति ना देहल कारण काम रुकला से लिखित अनुमति मागे के काम हो रहल जिला प्रशासन कार्यालय बारा जनौले बा। हामीलाई थाहा हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, पहिला अनुमति चाहिन्छ। त्यसको लागि जस्तो उदाहरणलाई हामीले शैक्षिक तालिम केन्द्रको उत्तरतर्फको बिल्डिङ र यो गङ्गापुर शैक्षिक तालिम केन्द्रको पूर्वपट्टिको बिल्डिङ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट लिखित अनुमति आइसकेको छैन। त्यसको अनुमति माग्ने काम भएको छ, त्यो आउन सुरु हुन्छ। हाम्रो तयारी भएको छ। बारा में अभी तक कोरोना संक्रमित की संख्या 1,153 पुगल बा, तो कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होके वाला की संख्या 19 पुगल बा। अभी 295 जने आइसोलेशन में बाड़न, जे मध्य 200 जने होम आइसोलेशन में बाड़न हा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। देश भर यातायात के साधन सब खुला पर भी यात्रु ना मिलला बाद सुनसरी के धरान से छूटे वाला सवारी साधन सब छिटपुट मात्रा में चलल बाटे। कोरोना महामारी के नियंत्रण करे खातिर पिछला चैत 11 गते से बंद रहल सवारी साधन सब काल्हू बीएफए से संचालन में आयल ह। लंबा आ छोट दूरी के सवारी साधन सब बस पार्क तक आ पुगला पर भी यात्रु सब बिल्कुल नहीं खे। अब गाडी अहिले हामीले डिस्टेन्स राखेर गाडी चलाउनु भनेको छ। अब त्यो डिस्टेन्स किलोमिटरमा अहिले घन्टामा एउटा गाडी चलाउन जाने मान्छे आएको छैन। अहिले 2 घन्टा 2.5 घन्टा गरेर हुन्छ। त्यही दुःख सुख जानेछ। मान्छे हो भने 15 जना भए पनि चल्छ। सामान्य समय में धरान से लंबा आ छोट दूरी के सवारी साधन सब करीब 100 से बेसी संचालित रहे। बीएफए से यातायात संचालन भइला पर भी धरान से दैनिक 5 को तक यात्रुवाहक बस सब संचालन में बाटे। भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यो यात्रु पनि लिएर हिँडेछन्। एउटा गाडीले करिब 4 जना 5 जना मान्छे लिएर अहिले एउटा गाडी विराटनगरबाट भोजपुर गयो, त्यो गाडीले जम्मा 6 जना मान्छे लिएर गएको छ। त्यही पनि अब यो चाहिँ के छ भने अब सुरुवाती पिरियड हो। यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले नै मुनाफा लिउँ, अहिले नै सबै कुरो चाहिँ उता गरौँ भन्दा पनि केही लगानी चाहिँ व्यवसायले गरेर पछि यसको प्रतिफल लिउँ भन्ने हिसाबले नै अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जेनतेन यसो पेसा व्यवसाय सुरुवात मात्रै गरे हो। यात्रुवाहक सवारी साधन सब सुरक्षा मापदंड अपनावत संचालन में आयल बाटे। धनुषा के जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर परिसर के दीवार निर्माण ना भइला बाद विवाद फिर उलझ गइल बा। मंदिर आगे के फुलबारी के दीवार के घटा के छोट रहल सड़क के चौड़ा बनावेला नया दीवार निर्माण कैला बाद विवाद बढ़ल है। धनुषा के जनकपुर धाम पुनः निर्माण के क्रम में एकीकृत शहरी विकास परियोजना अंतर्गत के सड़क निर्माण भइला पर भी जानकी मंदिर आगे के सड़क अल्पत्र भइल बा। मंदिर आगे के फुलबारी के दीवार के बढ़ा के छोट रहल सड़क के चौड़ा बनावेला नया दीवार निर्माण कैला बाद सड़क निर्माण में विवाद भइल रहे।
नया बनावल गईल दीवार के हटा के फिर पहले के ही जगह में दीवार निर्माण करेला बार बार नापी कैला पर भी जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका नापी कार्यालय लगायत से मापदंड बमोजिम ही रहल कहत दीवार हटावे के नामनला बाद समस्या औरी बढ़ गईल बा। सोमवार के रात जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के कुछ वार्ड अध्यक्ष और नागरिक समाज के अगुवा सब दीवार के भस्का दिले बाटे लोग। यसमा आन्तरिक के हो त्यो त समाजमा आएन। जानकी मन्दिरले गराएको हो कि वार्ड अध्यक्षले गराएको कसले गराएको हो त्यो त भन्न सक्दैन। यो काम नगरपालिकाले गरेको थियो। नगरपालिकाले दुवैतिर चेना लगाएको थियो, त्यो पश्चिम पनि पूर्व पनि। त्यसको अधिक त्यही अनुसार नगरपालिकाले निर्माण गरेको थियो। हाम्रो घर अगर मापदण्डमा छ भने म तुर्न तयार छु। मापदण्ड बाहिर छ भने कसैको रिसिबिसी अनुसारले अगर तोड्न आउँछ भने त नियमपूर्वक हामी तोड्न दिन्छौँ। रिसिबिसी सबैलाई थाहा होला। पटक फुलबारीको मापदण्ड गर्दाखेरि फुलबारीको मापदण्ड नाप्नु पर्ने कि व्यक्ति विशेषको घर नाप्नु पर्यो। त्यति बेला जहिले पनि मापदण्ड नाप्दाखेरि तपाईँको नापी शाखाबाट होस् या सिडिओ शाखाबाट होस् आउँदाखेरि फुलबारीको बजार चाहिँ लेखेको छ फुलबारी नाप गर्ने, तर आउँदाखेरि भित्र गलीतिर जाने। यो मनसाई त बुझ्नु पर्यो नि। इन्हें जानकी मंदिर के फुलबारी दीवार के आकाहे भस्कैलक कहे बारे में मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास अनभिज्ञ रहल बतौले बानी। आरतीबाट निस्कँदाखेरि केही मान्छे भन्यो कि यसो एउटा डोजर ल्याएर केही नागरिक समाज चाहिँ यसले उपर काल भत्काइदिएछ, त्यति जानकारी भएछ मलाई। तर यो विवाद सबैजना बसेर कि त ठुलै सडक बनाइदिनु कि त सानै सडक बनाएर विवाद चाहिँ सल्टियाइदिए राम्रो हुन्छ। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई द्वारा जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड के मतभिन्नता के चलते दीवार भस्कावल कहत कार्यपालिका के बैठक मार्फत समस्या समाधान होके के अपना से इस विषय में आदेश न दिहल भी बतौले बानी। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में सभागृह तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्यान केंद्र निर्माण हो रहा बा। पहिलका चरण में सभा हल, 2 शौचालय आ कंट्रोल रूम निर्माण कल गेल बाटे। रूपन्देही स्थित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में निर्माण हो रहा सभागृह तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्यान केंद्र के 90% काम हो रहा बा। सभागृह तथा ध्यान केंद्र में मौसम मुताबिक 6 से 8 डिग्री तक तापक्रम ऊपर नीचे हो सके वाला ईपीएस पैनल प्रयोग करके छावल गईल बा। 386.88 वर्गमीटर में बन रहा सभागृह सहित के संरचना बनावे खातिर पहिलका चरण में 28 करोड़ 13 लाख रुपया में ठिक्का समझौता कल गेल रहे। अभी अनक अर्घाखाँची बाबुलजेवी सिद्धार्थ नगर द्वारा काम हो रहा बा। हाल चाहिँ TCIL कन्सल्टेन्सीले सुपरभिजन यो 2 महिना अगाडिदेखि गरेछ, असारदेखि। यो 90% जति काम सकिसकेछ हाम्रो डिजाइन ड्राइङ अनुसार फर्स्ट फेजको, र यो सेकेन्ड फेजको काम अहिले टेन्डरमा गइसकेको हुनाले अब त्यसको टेन्डर भएपछि मात्रै यो प्रोजेक्ट फुल्ली कम्प्लिट हुने हो। हल में छानी से लेके नीचे 12,700 वर्गमीटर में फल सीलिंग बनावल जाई। 25 से 62वां बुद्ध जयंती के अवसर में 2075 वैशाख 18 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा सभागृह तथा ध्यान केंद्र के शिलान्यास होखी। छाता शैली में निर्माण हो रहा सभागृह में 5,000 लोग अटे के क्षमता बाटे। निर्माण कार्य में लॉकडाउन के चलते कुछ ढिलाई हो रहा बा। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीहरू मनाउँदा विश्वभरिका धर्मगुरुहरू, बौद्ध तीर्थयात्रीहरू यहाँ भेला हुनुहुन्थ्यो। 10,000 मान्छेहरू हुँदाखेरि यहाँ हावाहुरी बतासमा बस्ने ठाउँ नभएको हिलोमा पनि बुद्ध जयन्ती गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यही देखेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विशेष निर्देशनमा यो 5,000 क्षमताको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह निर्माण थालेका छौँ हामीले। यसको पहिलो फेजको काम लगभग भ्याउन थालिसकेछ। अहिले फ्लोर मजाक गर्दैछ। जापानी वास्तुकलाविद प्रोफेसर केन्जो टांगे द्वारा बनावल गई लुम्बिनी गुरु योजना में सभागृह ना भइला पर भी गुरु योजना मुताबिक ही निर्माण के काम हो रहा बा। लुम्बिनी विश्व के बौद्ध मार्गी आ शांति प्रेमी सबके आस्था के केंद्र भी है। देश के ही प्रमुख पर्यटकीय केंद्र रहल लुम्बिनी में हर साल स्वदेशी आ विदेशी करके 15 लाख पर्यटक आवेलन। यो हल अहिलेसम्मको लुम्बिनीमा हुने खुला समारोहहरू गर्नको लागि धेरै चाहिँ समस्या भएको सन्दर्भमा बन्दै गरेको हलले यो कम्प्लिट भइसकेपछि लुम्बिनीमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र राष्ट्रिय स्तरका ठुल्ठुला जमघटहरू गराउन धेरै सजिलो पनि हुनेछ। र अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा भइरहेको यो हल
छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुरा हुन्छ। दोसरका चरण के निर्माण में करीब 40 करोड़ लागत लागे के जनावल गइल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। मुर्गा के मांस आ अंडा में नेपाल आत्मनिर्भर बाटे, लेकिन सरकार द्वारा दाम तय ना कर देहला बाद संकट के बेरिया पोल्ट्री व्यवसायी सबके हमेशा नुकसानी सहे के पड़ेला। रूपंदेही के ओमसतिया 5 पटखौली स्थित सम्राट पोल्ट्री फर्म के संचालक सुजीत चौधरी भादो में ही 4000 ब्रोइलर मुर्गा सस्ता में बेचलन हा। कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में मांस के खपत ना भइला बाद सस्ता में ही बेचे के पड़ल हा। असार में 7000 बच्चा कीन के पाले के शुरू कैल सुजीत के अभी 3000 मुर्गा बिक्री खातिर तैयार भइल बा, लेकिन बिक्री खातिर निमन दाम ना मिलना बाद सुजीत के व्यवसाय ही बंद करे पड़े के अवस्था आई की कहे वाला बात सता रहल बा। अब यो स्थिति रहिरह्यो भने कुखुरा व्यवसायहरू त एकदम डुब्ने स्थितिमा भयो। अब म पनि एउटा ठुलो नै व्यवसायको रूपमा यहाँ रूपन्देहीमा छु, तर अब यो बन्द हुने कगारमा गइरहेछ। प्रति किलो 160 रुपया से ऊपर बिक्री करे मिलला पर ही लागत उठे के पोल्ट्री व्यवसायी के कहनाम बा। महामारी के मौका में बिचौलिया आम मांस व्यवसायी हावी भइला बाद मुर्गा पालक किसान विस्थापित होके के अवस्था में पुगल पोल्ट्री व्यवसायी सबके शिकायत बाटे। 70 रुपयामा लाउने हो, अब फेरि अब बेच्ने कारण 80 रुपयामा दिने भनिराखेछन् त्यो गाडीवालाले। अब कसरी अब दिने अब हाम्रो घाटा लागिराखेछ। अब बिचौलिया सब द्वारा सस्ता में कीन के बहुते नाफा रख के बाजार में बेचला बाद उपभोक्ता मार में पड़ रहल बाड़न सन। सरकार द्वारा दाम तय कैला पर भी भौगोलिक क्षेत्र मुताबिक उत्पादन लागत फरक पड़े वाला भइला से कुछ समस्या भइल विज्ञ सब आ जानकार सबके बुझाइ बाटे। उनीले किसानसँग दबाएर एकदम न्यूनतम मूल्यमा लएर मैक्सिमम नाफा गर्न खोज्छ। किन त किसान बाध्य छ, किसान नबेची 45 दिनभन्दा बढी ब्रोइलरले होल्ड गर्न सकिँदैन र हाम्रो नजिकमा कहीँ कोल्ड स्टोर छैन, त्यस्तो सुविधा छैन जहाँ हामी गएर कोल्ड स्टोरमा गएर स्टोर गर्न सकौँ। त्यसैले गर्दा व्यवसायीहरू यो ढुवानी गर्ने ब्रोइलरको ढुवानी गर्ने जति पनि सप्लायरहरू छन् उनीहरूले मूल्यलाई एकदमै दबाएर न्यूनतम मूल्यमा उठाउन खोजेको हो। सरकार द्वारा राहत के पैकेज ना लियावल जाई तो मुर्गा पालक किसान अब व्यवसाय में ना लौटे के अब पर निर्भर होके पड़े के अवस्था आवे के व्यवसायी सबके कहना बा। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा ई कमर्स लगायत के कारोबार बापत ऑनलाइन वित्तीय सेवा मार्फत विदेश से नेपाल में विदेशी मुद्रा रकमांतर कर सके किस्म से नया व्यवस्था कल गेल बा। नया व्यवस्था मुताबिक सूचना प्रविधि संबंध दक्षता एवं विज्ञता के निकासी बिक्री बापत प्राप्त होके वाला रकम, सामाजिक संजाल में सामग्री सब राखल बापत प्राप्त होके वाला रकम तथा खुदरा स्तर के अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक एवं व्यापारिक कारोबार बापत प्राप्त होके वाला रकम लगायत पड़ेला। एकरा साथ ही अब यूट्यूब लगायत के सामाजिक संजाल सब मार्फत कमावल रकम भी नेपाल के बैंक सब से प्राप्त कर सकल जाए। स्वदेशी बैंक के खाता में विदेशी मुद्रा प्राप्त भइला बाद भुगतानी सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्था से संचालन कैल गेल ग्राहक के वॉलेट लगायत भुगतानी के उपकरण में तय भइल सीमा तक के रकम स्वदेशी मुद्रा में रकमांतर कर सके वाला केंद्रीय बैंक जनौले बा। विदेशी मुद्रा अर्जन करे के क्रम में तय भइल बमोजिम के शुल्क, रॉयल्टी लगायत आवश्यक पड़ के ओके भुगतानी विदेश में पिठावे वाला भइला पर केंद्रीय बैंक के विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग से जारी निर्देशन के पालना करे पड़े के राष्ट्र बैंक जनौले बा। इनमें संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप में वित्तीय लगानी निवारण संबंधी आईन एवं प्रचलित अन्य आईन कानून तथा निर्देशन के अनिवार्य पालना भइल होके पड़े के उल्लेख कल गेल बा। संपन्न कारोबार के मासिक विवरण तय कैल ढांचा में महीना समाप्त भइल मिति से 15 दिन के भीतरे केंद्रीय बैंक के बुझावे पड़े के राष्ट्र बैंक जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार द्वारा बीएफए के कृषि संबंधित अध्यादेश लैला बाद केंद्रीय मंत्री
हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार के कैबिनेट से राजीनामा दिले बाड़न। सरकार द्वारा अध्यादेश लियावल कहत मंत्री बादल मंत्री पद से राजीनामा देहल भारतीय संचार माध्यम जनौले बा। बीएफए के सरकार द्वारा लोकसभा में बिल पेश कैल गेल रहे। सरकार द्वारा बिल पेश करते ही शिरोमणि दल के दूसर सांसद सुखबीर सिंह बादल विरोध जनौले रहलन, लेकिन शिरोमणि अकाली दल से मोदी सरकार के समर्थन जारी राखे के जनावल गेल बा। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य एवं प्रसारण उद्योग मंत्री रहली। राजीनामा पेश करत हरसिमरत किसान विरोधी अध्यादेश तथा कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से राजीनामा देहल बतावल गेल बा। सांसद सुखबीर सिंह बादल ओ अध्यादेश के विरोध करत इससे भारत के 20 लाख किसान के प्रत्यक्ष असर पड़े के बतौले बानी। आप खेलकूद समाचार अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक स्थगित, इतवार खातिर दोसरका बैठक बुलावल गई। सत्तारूढ़ नेकपा द्वारा केंद्रीकृत शासन प्रणाली के दुष्प्रयास लेल कांग्रेस नेता सिंह के आरोप, प्रदेश स्थानीय सरकार के बाधा पुगावल कहना। बंद भइल आधा दशक के बाद नेपाली भूमि में फिर रेल सेवा शुरू, राष्ट्रीय झंडा अंकित दुगो रेल आज नेपाल आ पहुंचल। भारत में कृषि संबंधित अध्यादेश विवाद, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा पद से राजीनामा। यूरोपा लीग फुटबॉल में एसी मिलान की विजयी शुरुआत, जीत संगे मिलान यूरोपा लीग के तेसरका चरण में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।